हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक ऐसे डिस्कस करेंगे। ऐसे का नेम है ओरिएंटेशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज। ओके। और आपका पेपर है अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म पार्ट 1 और यूनिट नंबर भी 1 है और एमए इंग्लिश सेमेस्टर फर्स्ट है ये। इस ऐसे के ऑथर हैं एमएच अब्राम्स। पहले कुछ बेसिक चीजें अच्छे से समझ लो। एक बुक पब्लिश हुई थी एमएच अब्राम्स की 1953 में और बुक का नाम था द मिरर एंड द लैम्प, रोमांटिक थ्योरी एंड द क्रिटिकल ट्रेडिशन। ये बुक का नाम था, ठीक है। इस बुक में कई सारे चैप्टर थे, कई सारे ऐसे थे और उन कई सारे ऐसेज में से एक ऐसे था ओरिएंटेशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर ही था, इसके अलावा और कई सारे चैप्टर होंगे और फर्स्ट चैप्टर था ओरिएंटेशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज। तो फर्स्ट चैप्टर ही हमारे सिलेबस का पार्ट है। एमएच अब्राम्स कौन है, क्या है इनका कंट्रीब्यूशन? तो इनका पूरा नाम है मेयर होवर्ड या माइक अब्राम्स। ओके। जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई ना, एमएच अब्राम्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये चीजें जरूर लिखनी है। ओके, ये तीनों चीजें जरूर मेंशन करनी है। उसके बाद ये वाला पार्ट भी जरूर मेंशन करना है। वॉज अ प्रोमिनेंट अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, ये एक लिटरेरी क्रिटिक थे और ये अमेरिका के थे। नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ रोमांटिसिज्म, इन्होंने रोमांटिसिज्म को स्टडी किया, लिटरेरी थ्योरी के बारे में स्टडी किया और क्रिटिकल थ्योरी के बारे में स्टडी किया और अपने आइडियाज प्रेजेंट किए। ये सारी चीजें जरूर लिखनी है एग्जामिनेशन में आपको, फर्स्ट पेज के ऊपर ही। ओरिएंटेशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज के ऊपर आते हैं। एमएच अब्राम्स was instrumental in outlining the evolution and orientation of critical theories in the realm of literary studies. एमएच अब्राम्स ने कहा कि हमें एवोल्यूशन, जो क्रिटिकल थ्योरीज है उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिएंटेशन कैसे हुआ, इसके बारे में हमें स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, एक तो एवोल्यूशन, ये आपको जरूर चीजें लिखनी है। उन्होंने एवोल्यूशन के ऊपर जोर दिया। जब हम किसी भी चीज के एवोल्यूशन के ऊपर स्टडी करते हैं तो एवोल्यूशन का मतलब होता है कि वो चीज कब पैदा हुई, उसका बर्थ कैसे हुआ, फिर धीरे धीरे वो कैसे डेवलप होती चली गई और जो आज प्रेजेंट टाइम है, जैसे आज उसे हम देख रहे हैं, तो ऐसे वो कहां से पहुंची, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये एवोल्यूशन में स्टडी होता है। तो ऐसे ही हम क्रिटिकल थ्योरी को भी एवोल्यूशन समझेंगे कि बर्थ कैसे हुआ, फिर फर्स्ट फेज आया जिसमें वो डेवलप हुई, फिर सेकंड फेज आया, फिर थर्ड फेज, फिर फोर्थ फेज, ऐसे वो डेवलप होती चली गई। तो ये सारी चीजें ही इसमें हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो उनका पर्सपेक्टिव था स्टडी का वो हिस्टोरिकल था, क्योंकि जब हमें एवोल्यूशन को स्टडी करना है तो ये जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है कि हमें उसकी हिस्ट्री समझनी है। एवोल्यूशन का मतलब ही होता है कि उसकी हिस्ट्री समझनी है। तो उनका जो स्टडी का पर्सपेक्टिव था वो हिस्टोरिकल था, ये भी लिखना है आपको। एमएच अब्राम्स emphasized historical context in which literary works were produced and how critical theories evolved over the time. इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से आप स्टडी करो कि कैसे अलग अलग लिटरेरी वर्क्स को प्रोड्यूस किया गया। ओके, किस किस चीज का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस था और कैसे फिर साथ साथ में क्रिटिकल थ्योरी डेवलप हुई। तो ये आपको स्टडी करना है। अभी हम हिस्ट्री को ही स्टडी करेंगे। एमएच अब्राम्स ने कहा कि देयर आर 4 एराज ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल थ्योरी का डेवलपमेंट इन 4 एराज में हुआ है, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम क्रिटिकल थ्योरी को स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्रिटिकल थ्योरी के डेवलपमेंट में, एवोल्यूशन में 4 फेजेस आते हैं, 4 एराज आते हैं जब वो डेवलप हो। ये पूरी क्रिटिकल थ्योरी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो सबसे पहले है मिमेटिक थ्योरी, उसके बाद है प्रैग्मेटिक थ्योरी, फिर एक्सप्रेसिव थ्योरी, फिर ऑब्जेक्टिव थ्योरी। हम पूरा डिटेल में एक एक फेज, एक एक थ्योरी को समझेंगे। तो क्रिटिकल थ्योरी का जो मिमेटिक थ्योरी है वो डेवलप हुई एंशिएंट एरा में, एंशिएंट यानी कि पुरातन टाइम में। दिस थ्योरी फोकस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन लिटरेचर एंड एम्फेसाइज्ड इमिटेशन और मिमेसिस। डिटेल में अभी हम समझेंगे इसे। 4 एराज की जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा सबसे पहले एंशिएंट एरा है। और एंशिएंट एरा में कौन सी थ्योरी डेवलप हुई, क्रिटिकल थ्योरी का कौन सा
आप कह लो कि रिप्रेजेंटेशन था वहां पे, या फिर आप कह लो मैनिफेस्टेशन था, तो मिमेटिक थ्योरी के फॉर्म में मैनिफेस्टेशन था। और मिमेटिक थ्योरी कहती थी कि जो जब हम लिटरेचर लिख रहे हैं तो जो रियलिटी है उसको एज इट इज हम इमिटेट करें, उसकी नकल करके एज इट इज चीजों को लिखें। ठीक है। उसके बाद प्रैग्मेटिक थ्योरी डेवलप हुई, ये मेडिकल और रेनेसांस एरा में डेवलप हुई। मेडिवियल और रेनेसांस एरा में डेवलप हुई। मेडिवियल यानी कि मध्यकालीन, रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण काल का। इसके बारे में हमने पहले डिटेल में सब कुछ समझा हुआ है। तो शिफ्टेड द फोकस टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल एंड मोरल यूटिलिटी ऑफ लिटरेचर, ऑफन लिंक टू रेटोरिकल परसुएशन। तो यहाँ पे जो शिफ्ट था वो फोकस हो गया, और लिटरेचर का जो प्रैक्टिकल और मोरल यूटिलिटी है उसके ऊपर जोर दिया गया कि लिटरेचर का हमें क्या कैसे फायदा हो, और जो रियल चीजें हैं उसी को हम इमिटेट करें या उसी को लिटरेचर में प्रेजेंट करें, या लिटरेचर में ऐसी चीजें प्रेजेंट करें जो रियलिटी के पास हो। एक्सप्रेसिव थ्योरी 18th और 19th सेंचुरी में डेवलप हुई। दिस एरा हाईलाइटेड द ऑथर्स एक्सप्रेशन टू देयर इमोशंस एंड इंडिविजुअलिटी लिटरेरी वर्क्स। यहां पे थ्योरी ने ये स्टडी किया कि एक जो ऑथर है, एक ऑथर या फिर आप कह लो आर्टिस्ट जो लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो एक्सप्रेशन है, इमोशंस हैं लिटरेचर लिखते हुए, उसे स्टडी करें। ये लिटरेरी वर्क में जो उसके एक्सप्रेशंस, इमोशंस मैनिफेस्ट हुए हैं उसे स्टडी करें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव थ्योरी 20th सेंचुरी में डेवलप हुई। ये एम्फेसाइज करती है द टेक्स्ट इटसेल्फ। ये कहते हैं कि हमें यहां पे स्टडी किसे करना चाहिए, ना तो हमें ये देखना है कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, ना हमें प्रैक्टिकल देखने की जरूरत है, ना इमिटेशन देखने की जरूरत है, ना ये देखने की जरूरत है कि ऑथर ने कैसे एक्सप्रेस किया। हमें ये देखने की जरूरत है कि जो भी आर्टिस्टिक वर्क है जो प्रोड्यूस हुआ है, चाहे वो एक पेंटिंग है, चाहे वो एक बुक है, कुछ भी है, हम उसी को स्टडी करें बस। ओके। और उस लिटरेरी वर्क का स्ट्रक्चर क्या है उसे हम स्टडी करें बस, ना तो ऑथर को, ना सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, ना ही हिस्ट्री को, किसी चीज को स्टडी नहीं करना, बस वर्क को ही स्टडी करना है। और ये न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बेसिक बताए, अभी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मिमेटिक थ्योरी समझेंगे। सो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। कंप्लीट आप सेशन देख सकते हो हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो amanpathshala.com। वहां पे आपको कंप्लीट सेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।